वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 27 अप्रैल 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अभी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाया जाता है। अब इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह दिवस यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में और बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की करें, यानी कि अप्रैल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज, अगर आप वो जानते हैं तो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और नहीं जानते तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा और ताकि आप नेक्स्ट डे जो है रिवीजन कर सके। चलिए, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस। वहीं 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसर्न बनाया गया था। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाया गया था। वहीं 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल को जो है 11 अप्रैल को 2 दिवस मनाए गए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और दूसरा भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मर्तब दिवस मनाया गया था। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व चगास रोग दिवस। वहीं 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलियो दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया था। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे जो है वो मनाया गया था। 20 अप्रैल को यूएनए चीनी भाषा दिवस मनाया गया था। 21 अप्रैल को भी 2 दिवस मनाए गए थे, एक विश्व रचनात्मक और नवचार दिवस, दूसरा भारत में सिविल सेवा दिवस। क्या मनाया गया था? दूसरा भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। वहीं 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया गया था। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। वहीं 24 अप्रैल को 4 दिवस मनाए गए थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया गया था। शांति के लिए बहुपक्षीय और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 4 दिवस मनाए गए थे। वहीं 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? विश्व मलेरिया दिवस। तो इंपॉर्टेंट डेज है, आप रिविजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के ने अभी हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत करी है? तो भारत और किस देश की नौसेनाओं ने करी है ये? तो अभी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने जो है अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। बात फ्रांस की करें तो देखिए, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और यहाँ के जो पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एडवर्ड फिलिप। क्या है? एडवर्ड फिलिप यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है यूरो। नाम याद रखिएगा, मुद्रा यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को के कोविड डीजा गैंटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो किस राज्य के कोविड डेजी गांटेड अस्पताल में जो है 280 पीएसए ऑक्सीजन जो प्लांट होता है इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो उद्घाटन है ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। कोविड डेजी गांटेड अस्पताल जो है वहां पर 280 गुजरात के अंदर, उसमें 280 पीएसए याद रखिएगा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये गुजरात में किया गया है। अब बात गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए, ये है गुजरात से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए, अभी राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है इसको अनिवार्य कर दिया है। वहीं शादी के लिए जबरन धर्मांतर पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्यामलाल जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कृषि जनगणना आयोजन करने की घोषणा करी गई। राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा करी है। शिवराजपुर ब्रिज को विकसित करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। वहीं गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना भी शुरू करी है। भारत का पहला सी प्लान सेवा का शुरुआत गुजरात में की गई है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ड्रैगन फ्रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा और रिवीजन कीजिए। ड्रैगन फ्रूट का भी नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी गई है। वहीं पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान भी शुरू किया गया था गुजरात के अंदर। और वहीं दुनिया का सबसे
सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का भी उद्घाटन गुजरात में ही किया गया है। तो करण से गुजरात के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में गुजरात। देखिए गुजरात की राजधानी, देखिए गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। वहीं यहाँ के राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो भारत ने जो है अभी तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये किस देश के साथ भारत ने अभी जो है गठजोड़ किया है? तो ये जो भारत ने गठजोड़ किया है वो क्या है? सिंगापुर के साथ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सिंगापुर के साथ जो है भारत अभी स्टार्टअप को, अपने आधारित तकनीकी आधारित स्टार्टअप जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौता भारत ने जो है कर लिया है। अच्छा, बात सिंगापुर की करें, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है सेल्लप्पन रामानाथन। कौन है? सेल्लप्पन रामानाथन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो सिंगापुरी डॉलर है। क्या है यहाँ की मुद्रा का नाम? सिंगापुरी डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश ने जो है लगाया है अभी भारत के जो आने वाले जो भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान होते थे उस पर प्रतिबंध? तो ये लगाया गया है यूएई के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यूएई देश ने जो है भारत से आने वाले जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो विमान होते हैं उन पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि कोरोना काल जो है इस समय सबसे ज्यादा भारत देश के अंदर है। तो अभी जो है कोई भी देश नहीं चाहता है कि कोई भी अभी जो भारत से आने वाले, काफी देशों ने जो है अभी ये प्रतिबंध लगाया है भारत के विमानों पर और अब जो है यूएई के द्वारा भी ये लगा दिया गया है। क्योंकि भारत इस समय कोरोना जो है, अगर सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना है तो वो भारत के अंदर है, तो इसलिए जो है लगाया गया है। बात यूएई की करें, यूएई की राजधानी जो है आबू धाबी है। प्रधानमंत्री का नाम है यहाँ मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। क्या है प्रधानमंत्री का नाम? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री है और यहाँ की मुद्रा यूएई दिराम चलती है। क्या चलती है? यूएई दिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करी है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होंगे उन्हें फ्री वैक्सीन लगाने की जो है 3000 करोड़ रुपए का अभी जो है खर्च करेगा? कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो ये करेगी राजस्थान राज्य सरकार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान सरकार ने जो है 3000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का निर्णय लिया है, घोषणा करी है। क्योंकि कोरोना जो वैक्सीन है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री लगाई जा सके, इसलिए ये घोषणा करी गई है। अच्छा, ये राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। बात राजस्थान की करें तो देखिए ये है राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य में ही स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन करते रहेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? राजस्थान। राज्य सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए अभी 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा। राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया था। अभी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ भी राज्य में ही किया गया है। राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर अभी 2% वैट को कम कर दिया था। वन स्टॉप शॉप सुविधा भी शुरू की गई है राजस्थान में। 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। कहां पर? राजस्थान में। बीएसएफ ने राज्य में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया था। राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वोच्च पुलिस अकादमी बन गई है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। प्रधानमंत्री ने इसी राज्य में स्टार्टअप ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो करण से राजस्थान के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन जरूर करते रहिए। देखिए मैं आपको डेली हर क्वेश्चन या हर राज्य के या हर देश से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर रिवीजन करता हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए, और मैं आपको बोलता भी हूं कि आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। आप मेरे साथ भी रिवीजन कीजिए करिए। और जब वीडियो खत्म हो जाती है तो वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हर डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसका आपको पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो लिंक को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और दिन में 1-2 बार आप इनको जरूर रिवीजन कीजिए। और आजकल तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा से राज्यों में जो है इस समय लॉकडाउन है। तो आप रिवीजन करना ना भूलिएगा और रिवीजन कंटिन्यू करिए। इसलिए मैं आपको डेली इन पॉइंट्सों को रिवीजन कराता हूँ। देखिए, आपको जो इसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, अगर आप जीके फैक्ट्स पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो आप रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप रिवीजन करेंगे, देखिए याद करना और रिवीजन करने में फर्क है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको कि ये आप याद नहीं कर सकते क्योंकि ये डेली की होती है। ठीक है, अगर ये तो नहीं है कि ये एक दिन आए या 2 दिन में आए या महीने में आती हो, नहीं। देखिए, डेली की करंट अफेयर होती है, तो डेली पॉसिबल नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को आप याद कर सके।
है ना। तो इसलिए मैं जो है आपको पॉइंट्सों को रिवीजन करने को और रिवीजन कराता हूँ, और हर बार मैं हर वीडियो में जो है हर दिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को जरूर डालता हूँ, ताकि आप उनको रिवीजन करें और आपके दिमाग में वो पॉइंट जो है हमेशा रिवीजन होते रहे और बने रहे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। तो रिवीजन करना ना भूलिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। चलिए, अब मैप में राजस्थान का है, देखिए ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो देखिए राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और वहीं राज्यसभा की यहाँ 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हैं। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आपके लिए। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जिन व्यक्तियों को जिसको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जुनून रखते हैं, पैशन है उनके अंदर उस चीज़ को करने का, तो याद रखिएगा उन व्यक्ति के अंदर दुनिया में असंभव जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और यही मैं आपको हर दिन समझाता हूँ कि अपने अंदर जो भी आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या कुछ बिजनेस हो सकता है, तो आप जिस भी चीज़ में, जिस भी काम में आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं उसमें आप सफल हो, आपका नाम हो, तो याद रखिएगा अपने इच्छा को हमेशा जगा कर रखिए, अपने अंदर एक पैशन रखिए, एक आग रखिए। कैसी भी परिस्थिति आए आपको वो काम करना नहीं छोड़ना है जिससे आपको पता है आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी होती है, ठीक है। आप उस काम को डेली करेंगे, ये अंदर ठान लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप उस काम को करें, देखिए एक करना अलग होता है और एक पैशन के मतलब एक जुनून से करना अलग होता है। हर दिन एक जैसा काम करने में इंसान थक जाता है, लेकिन हर दिन उसी काम को, जो काम करने में दूसरा इंसान थकता है, अगर वो दूसरा व्यक्ति उस काम को हर दिन नए तरीके से लेता है, तो ध्यान रखिएगा आप उस काम में जल्दी सफल होंगे, क्योंकि आप हर दिन उस काम को एक नए तरीके से अपनाते हैं और नए तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने अंदर इच्छा शक्ति को जो है जगाए रखिए, दिमाग को बिल्कुल शार्प रखिए। बस आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए हमेशा, आपको जो लाइफ में करना है आप वो कीजिए, ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, पैशन में कीजिए। और जब आपके अंदर पैशन जुनून जग जाता है तो ध्यान रखिएगा इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता उस व्यक्ति के लिए। तो और मैं आपको डेली बोलता हूँ कि आप किताबों से जुड़े रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो भी आप किताबों से जुड़े रहिए, क्योंकि किताबें जो हैं इंसान को इंटेलिजेंट और सोचने की क्षमता बढ़ाती है हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा। सफल होने का नतीजा, सफल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किताबों को छोड़ दें और सफल हो जाए। देखिए आजकल यही ट्रेंड में चलता है कि किताबों को ड्रॉप आउट कीजिए और सफल हो जाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। किताबें हमेशा सोचने की क्षमता को हमेशा हमारी बढ़ाती हैं, हमें सोचने के नई डायरेक्शन देती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर दिन की किताबों से जुड़े रहिए। तो जुड़े रहिए। तो ये आज का मोटिवेशन है, ठीक है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमना भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस एन.वी. रमना ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी? तो ये भारत के 48वें नंबर के अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जस्टिस एन.वी. रमना जो है ये भारत के अभी 48वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इन्होंने किन की जगह ली है अभी? तो इन्होंने जो जगह ली है वो इन्होंने शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है। तो याद रखिएगा। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है अभी इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह हुआ था जिसमें जस्टिस एन.वी. रमना को अपने पद की शपथ दिलाई गई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे भी तरीके से आ सकता है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा इमेज में देख सकते हैं आप, ये हैं जस्टिस एन.वी. रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अभी भारत में 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा करी है? तो किस कंपनी के द्वारा ये भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा करी गई है? तो ये जो घोषणा करी है वो गूगल के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई है, क्योंकि अभी भारत को कोविड से लड़ने के लिए जरूरत है इन चीज़ों की। तो इसीलिए 135 करोड़ रुपए का जो है वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा ये गूगल के सीईओ यानी कि सुंदर पिचई के द्वारा की गई है। गूगल की स्थापना 1998 में हो गई थी, 4 सितंबर के अंदर 1998 में हुई थी। और गूगल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो कैलिफोर्निया के अंदर है। और सीईओ मैंने आपको बता ही दिया सुंदर पिचई हैं, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संतनाम
डॉक्टर कृष्णमूर्ति संत नाम का अभी निधन हुआ है वह कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति संत नाम का जो है अभी निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर कृष्णमूर्ति संत नाम, और इनका जो है अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है नासा के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नासा ने जो है अभी शील्ड मिशन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा की बात करें, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा की फुल फॉर्म होती है। वही नासा की जो स्थापना हुई है वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में जो है नासा की स्थापना हो गई थी। नासा का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, और चार्ल्स बोल्डेन इसके जो है प्रबंधक है। प्रबंधक जो है वो चार्ल्स बोल्डेन इसके प्रबंधक है। तो याद रखिएगा, नासा के द्वारा ये अभी जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अभी ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली शुरू स्थापित किया है? तो ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। चलिए, अभी राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा करी है। राज्य ने ई पंचायती पुरस्कार 2021 जीता है। सुरेंद्र कुमार यादव को राज्य में उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए। नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा करी है। राज्य ने किसानों की मदद के लिए FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है। राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव भी अभी राज्य में ही हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी सड़कों में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क पर के किनारे जो सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा करी थी किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वही PM किसान योजना के सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वही अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है अभी, और नाम क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। तो पॉइंट्स और नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। मैप में कहाँ है? ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें, और वही विधानसभा में यहाँ पर कितनी सीटें? 403 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू करी है? तो इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम ये किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है अभी? तो ये जो शुरू की है वो की है CBI बैंक ने। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अभी इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया है। बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 21 दिसंबर 1911 में, यानी कि आज से 109 वर्ष पहले। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, और इसके जो अभी प्रबंधन निदेशक हैं उनका नाम है पल्लव महापात्रा। कौन है? पल्लव महापात्रा इसके प्रबंधन निदेशक हैं। तो ये CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। अब देखिए, ये था कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था, DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा करी है? तो किस में की थी? ये अहमदाबाद के अंदर की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे बिल्कुल सही थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर को दर्ज किया है? तो ये किसने किया है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा देश है जिसने अभी शून्य मृत्यु दर को दर्ज किया है। और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेंबर ग्रुप्स में। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कंफ्यूजन मत करिए। और आज का मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो विद मोटिवेशन के साथ मिलती है। तो सब्सक्राइब चैनल को करना बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।